Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is product development process part 1. सो लास्ट सेशंस में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिटेल बैंकिंग के वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में और वेरियस डिलीवरी चैनल्स के बारे में. सो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट को डेवलप जब करना होता है तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होने की वजह से जो रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, जैसे लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. अब इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द कस्टमर्स. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे कॉल सेंटर्स, ब्रांचेस एंड इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग. अब इन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाएगा मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स तक. अब मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स का पार्ट बनेंगे हमारे कंज्यूमर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड स्मॉल कॉर्पोरेट हाउसेस. अब आज की इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट में डे बाय डे जो है वो इनोवेशन करते रहें. अब इस इनोवेशन की ज़रूरत क्यों है? सो दैट हम लोग मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को जो है वो सस्टेन करवा पाएँ. अब इस इनोवेशन को अचीव कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, री इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि ऐसे फीचर्स को ऐड ऑन करना जिनसे प्रोडक्ट का जो सक्सेस रेशियो है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाए, और ऐसे फीचर्स को डिलीट करना जिस वजह से प्रोडक्ट जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट इज प्राइसिंग. अब प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर को लोअर प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे सो द कस्टमर विल बी फीलिंग मोर डिलाइटफुल या फिर सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि कस्टमर्स की नीड और डिमांड को देखते हुए हम लोग उनको जो है वो वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करें. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आर प्रोडक्ट विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट. सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकते हैं. मूविंग अहेड, कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करते हैं. कस्टमर सेगमेंटेशन को हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी समझा था. तो ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलर ट्रेट्स. अब ये जो सेगमेंटेशन है दो तरह से की जा सकती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सेगमेंटेशन. क्वालिटेटिव के अंदर द सेगमेंटेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. और क्वांटिटेटिव सेगमेंटेशन जो की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर और इनकम ऑफ द कस्टमर्स. हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी देखा था कि नीड्स के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो किस तरह से हेल्प करती है एक बैंक्स को अपने प्रोडक्ट को सेगमेंटेड कस्टमर्स तक पहुंचाने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स इटसेल्फ. अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव सेगमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं इसके थ्रू हम लोगों को समझ आएगा कि हमारे कस्टमर्स की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी में खर्च करते हैं और कितना उनकी खर्च करने की कैपेसिटी है. इन सारे फैक्टर्स का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कि हम लोग सही टाइम के ऊपर एक सही लोन ऑफर कर पाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए. अब ये जो सेगमेंटेशन है इसका फ़ायदा क्या है? इसका एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट होता है मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर. इसके अलावा कस्टमर्स को रिटेन करने में और उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में कस्टमर्स की जो सेगमेंटेशन है ये मेजर रोल प्ले करती है. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में. देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जानने से पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या है. सो एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, उसकी यूटिलिटी में उसकी हेल्प करे और उसको जो है वो किसी तरह का रिटर्न उसके ऊपर मिले, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे. अब एक बहुत ही फेमस पर्सन हुए जिनका नाम था थियोडोर लेविट. इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कंपोनेंट्स. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शंस. और इनका ये मानना था कि एक प्रोडक्ट के अंदर हमेशा कस्टमर ऐसा ढूंढेगा कि मेरी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा इस प्रोडक्ट के यूज करने से. सो इट हैज़ द परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर्स. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखते हैं हम लोग कि हमारे पास सामने जो है वो 4 स्टेजेस जनरली रहती हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज. अब चारों स्टेजेस को हम कंपेयर करेंगे विद
कस्टमर परसेप्शन, सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज की। इंट्रोडक्शन स्टेज में जैसे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी नया नया लॉन्च हुआ है, सो कस्टमर्स आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट। दैट इज द रीजन कि सेल्स वॉल्यूम विल बी लो इन दिस स्टेज, और जो हमारा रेवेन्यू है दैट विल ऑल्सो लेस देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे ही प्रोडक्ट हमारा ग्रोथ स्टेज में एंटर करेगा, द कस्टमर्स आर मोर अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, सेल्स वॉल्यूम विल स्टार्ट टू पिकअप। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज, मतलब जो रेवेन्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज के अंदर देयर इज अ वाइड कस्टमर बेस अवेलेबल फॉर आवर कस्टमर्स, सेल्स वॉल्यूम विल बी एट पीक इन दिस स्टेज, और जो हमारा रेवेन्यू है दैट विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हर कोई प्रोडक्ट ये ट्राई करेगा कि मैं मैक्सिमम टाइम के लिए इस मैच्योरिटी वाली स्टेज के अंदर जो है वो सस्टेन करूं। नेक्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर कस्टमर को हार्डली फर्क पड़ रहा है कि मैं आपके ही प्रोडक्ट को यूज करूं या फिर कोई और प्रोडक्ट मुझे यूज करने के लिए मिल जाएगा तो उसको यूज कर लूं। और अगर मैं सेल्स वॉल्यूम की बात करूं तो सेल्स वॉल्यूम विल बी सैचुरेटेड एट दिस स्टेज, रेवेन्यू विल बी ऑल्सो स्टेगनेंट इन दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया इस डिक्लाइन स्टेज के अंदर, तो आर प्रोडक्ट कैन पॉसिबली लीड टू द डेथ स्टेज। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को इन सभी स्टेजेस से जो है वो पास होना पड़े। हमारा प्रोडक्ट इंस्टेंट डेथ वाली स्टेज में भी एंटर कर सकता है ड्यू टू रॉन्ग मार्केटिंग या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट फीचर्स। नेक्स्ट इज ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या है कि अगर चेंजिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे, देन अल्टीमेटली आवर प्रोडक्ट विल बिकम आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट और इट विल लीड टू द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, कोर प्रोडक्ट वर्सेस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। कोर प्रोडक्ट नाम से ही समझ आ रहा है ऐसे प्रोडक्ट जो कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी बिजनेस के लिए। डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे कासा प्रोडक्ट्स, FD/RD प्रोडक्ट्स, रिटेल लोन्स और ओवरड्राफ्ट, ये पार्ट बनते हैं हमारे कोर प्रोडक्ट्स का। अब ये जो कोर प्रोडक्ट्स हैं दीज आर इंडिस्पेंसिबल टू द कस्टमर एंड हेंस आर एवरग्रीन, मतलब कस्टमर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना विदाउट द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली। और ये जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर हैविंग द स्टेबल लाइफ इन द ग्रोथ साइकिल, मतलब मार्केट में चाहे बूम आए चाहे रिसेशन आए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ साइकिल है दैट विल बी स्टेबल। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जो कि वैल्यू एडिशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं कोर प्रोडक्ट्स के साथ में। अब एग्जांपल के तौर पे एटीएम कार्ड्स को पहले जो था वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता था, इनको मतलब वैल्यू एडिशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था उस टाइम के ऊपर। बट करंटली अगर हम देखें तो एटीएम कार्ड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ कोर प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसिटी बन गई है किसी भी कस्टमर के लिए अलॉन्ग विद देयर सेविंग्स अकाउंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैंक अकाउंट के साथ में अगर आप कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएंगे ये बन जाएंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर। So this was the short discussion about the product life cycle. अब try to answer out this question. Considering the product life cycle, sales volume peaks in which of the following phases? Your options are introduction, growth, maturity and decline. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था which of the following is not among Maslow's need hierarchy? Your options are psychological needs, safety needs, urgent needs and esteem needs. So the right answer will be urgent needs. So this is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।